हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आरबीआर फिल्म्स रमेश साहू भवानी पटना से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा साहू। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे। तो देखिए, मुर्गा भी बांक मार रहा है। तो व्यूअर्स, इतने सुबह हम किस लिए आए आज वीडियो लेके? तो आज देश में बहुत सारे लोग एक ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो है सुशांत सिंह राजपूत को क्या न्याय मिलेगा? क्या कंगना रनावत, जो कि न्याय के लिए लड़ रही हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि फिल्म स्टार जब भी आता है देश के बारे में कुछ बोलना, न्याय के बारे में कुछ बोलना, तो चुप्पी साध लेते हैं। पर कंगना रनावत, जो कि हमारी मणिकर्णिका है, रियल लाइफ में भी वो एक मणिकर्णिका ही है, क्योंकि उन्होंने चुप्पी नहीं साधी। बहुत सारे हीरोज को देखते हैं, सिक्स पैक वाले, मसल्स वाले, 100 गुंडों को मारते हैं, न्याय के लिए लड़ेंगे, ऐसे करते हैं, लड़की की इज्जत लूटते हुए देख के गुंडे को मारते हैं। फिल्मी पर्दे पर बहुत सारे ये सीन हम देखते हैं, पर अभी के सब खान, अभी के सब कपूर साइलेंट हो गए हैं। क्या ये उनकी मर्दानगी है? पर हेड्स ऑफ करना चाहते हैं कंगना रनावत जी को, क्योंकि एक दम है उनमें सच बोलने का। दुनिया में सबसे मुश्किल चीज अगर मुझे लगता है तो वो है सच बोलना, जो कि कंगना रनावत जी अभी कर रही हैं। आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, वहां पे एक बहुत मशहूर डायलॉग है, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ताकत के साथ बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जो कि महाराष्ट्र के सीएम के पास है, विद ग्रेट पावर। पर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई? नहीं। कहते हैं महाराष्ट्र में जब तक शिवसेना का कुछ ऑर्डर नहीं आता, कुछ नहीं हिलता, पत्ता तक नहीं हिलता, ना बीएमसी में ना सेक्रेटरीट में। अभी बीच में आपने सुना होगा कि बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर, जो कि इन्वेस्टिगेट करने आए थे सुशांत सिंह राजपूत का केस, उनको बीएमसी वालों ने ले जाकर होम अरेस्ट कर दिया क्वारंटाइन के नाम पर। सोचिए, पुलिस को पुलिस अरेस्ट कर रहा है क्वारंटाइन के नाम पर, जो कि एक सिंपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट एविडेंस देखने आए थे, जांच करने आए थे। हाल ही में आमिर खान जी, जो कि बड़ा देशभक्त बनते हैं, सत्य में विजयते टाइप का चैनल चलाते थे, वो गए थे हमारे दुश्मन देश टर्की। क्या वो अलादीन के वो जो कारपेट में बैठ के गए थे क्या, जो उनको कोरोना नहीं होगा? पर जब वो टर्की से छुट्टियां मना के रिटर्न करके आए, तो उनका एक भी टेस्ट लिया नहीं गया, उनको ना तो होम क्वारंटाइन कहीं पे भी रखा नहीं गया, तुम आराम से घूमो बोला गया। पर ये सब चीज सब चेंज हो जाता है किसके केस में? जो शिवसेना के अगेंस्ट बोलता है, वो है कंगना रनावत के केस में ये सब चीज चेंज हो जाता है। वो जब लौट के आए एब्रोड से इंडिया, जब महाराष्ट्र जब आए, उनका टेस्ट, उनको कोरोना हो सकता है, बीएमसी वाले पहुंच गए, विभिन्न प्रकार के टेस्ट करके उनको होम अरेस्ट करने की साजिश रची गई। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, किसी का घर तोड़ने से पहले अगर वो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले आए, तो भारत का संविधान हमारे कोर्ट को बहुत रेस्पेक्ट करता है। कोर्ट डिसीजन इज फाइनल डिसीजन, जहां भी हो, अगर इलेक्शन में भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कोर्ट डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। पर यहाँ पे बीएमसी वालों ने स्टे ऑर्डर का भी मान सम्मान नहीं रखा। स्टे ऑर्डर आने के बाद भी जाके कंगना रनावत का घर तोड़ दिया, क्योंकि वहां एक बहुत पावरफुल इंसान, जो कि सीएम है महाराष्ट्र के, शिवसेना के हेड है, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जाके तोड़ दो। हमारे अगेंस्ट में बोल रही है, ड्रग माफिया के अगेंस्ट में बोल रही है। तो कंगना रनावत दुखी नहीं हुई, क्योंकि जब उनका घर तोड़ा गया तो रणवीर सेना के लोग, कॉमन पब्लिक, आम इंसान, सब रॉड डंडा लेके चले आए उनके सपोर्ट में, कि कंगना रनावत को अगर एक खरोच भी आई तो आप बीएमसी तो क्या, शिवसेना वालों के सबके हड्डियां तोड़ देंगे बोल के। उन्होंने कहा कि आज सच्चाई की जीत हुई। एक बात बोलना चाहता हूं आपसे,
शिवसेना जो है, क्या भोले बाबा की सेना है या छत्रपति शिवाजी की सेना है? तो महाराष्ट्रियन पीपुल बोलते हैं कि ये छत्रपति शिवाजी की सेना है। तो एक बात बोलना चाहता हूं, जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, जो मुगल हिस्ट्री है, छत्रपति शिवाजी को उन्होंने पहाड़ी चूहा बोला है, जो कि वो नहीं है। वो एक निडर इंसान है, एक शेर है, जिन्होंने मुगलों को तो हराया, पर उनकी बहु बेटियों पर कभी गंदी नजर या बुरी नजर नहीं दी, उनको हमेशा मान सम्मान दिया। पर आज देखो महाराष्ट्र की सेना एक औरत के ऊपर क्या जुल्म कर रही है। गर्व से बोलते हैं जय महाराष्ट्र, हम भी बोलते हैं जय महाराष्ट्र, पर उसी गर्व से हम जय उड़ीसा भी बोलते हैं, और आपको भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उड़ीसा इंडिया का एक अटूट हिस्सा है, जैसे कि महाराष्ट्र है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब चीजों से पब्लिक उब चुकी है। आप सोचते हो कि एक नाम लेने से, एक महाराष्ट्र का नाम लेने से, उनके पब्लिक के बारे में बात करने से पब्लिक सोचेगी कि नहीं ये हमारी पार्टी है? भाई साहब, आपके लोकल लोगों ने, आपके लोकल पब्लिक ने कंगना का साथ दिया। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोग बोलेंगे कि शिवसेना एक पार्टी है जो कि सिर्फ मराठियों की इमोशन के साथ खेलती है। मुझे दुख होता है, बड़े दुख से बोलता हूं, बाला साहेब ठाकरे जी, जो कि महाराष्ट्र में हिंदुओं को जितना रेस्पेक्ट देते थे, मुसलमानों को भी उतना ही रेस्पेक्ट देते थे। उनको कभी किसी ने टोका नहीं कि आप गलत कर रहे हो बोल के, क्योंकि वो महाराष्ट्र के हित के लिए काम करते थे। कंगना रनावत जी को मैं एक छोटा इंसान हूं, पर एक बड़ी बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ 3 साल तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि वो एक इशू बन जाएगा कि राजनीति करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है बोल के। आज एक एनसीपी के बहुत बड़े लीडर, बहुत सीनियर लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत गलत काम हुआ शिवसेना की तरफ से, जो कि एक गठबंधन लेके ही सरकार बना पाई है। फ्यूचर में क्या करे उसका पता नहीं, बट राज ठाकरे जो कि उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया कि उनके घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा बोल के। बाला साहेब ठाकरे जी ने जो शिवसेना छत्रपति शिवाजी जी के नाम से बनाई थी, इतिहास ही गलत हो गया। ब्रिटिश इतिहासकारी और मुगल इतिहासकारी ने छत्रपति शिवाजी जी को, जो कि एक निडर हैं, एक शेर हैं, उनको एक पहाड़ी चूहा बोल के बोला है इतिहास में। आप बोलते हैं इतिहास में अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो बहुत सारे देशों को उसने हराया है, फतेह किया है, वो इंडिया के एक छोटे मोटे महाराज पोरस से युद्ध में हार गया था। जैसे तैसे करके जब उसने पोरस के ऊपर जीत फतेह हासिल की, तो पोरस को बेड़ियों में ले जाकर अलेक्जेंडर के सामने खड़ा कर दिया गया था। उसने पूछा, अलेक्जेंडर ने पूछा कि पोरस बता तेरा क्या हश्र करूं? तो पोरस ने भी कहा, एक राजा एक दूसरे राजा के साथ जैसा हश्र करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार करो। और मत भूलो अलेक्जेंडर कि मैं एक छोटा राजा हूं इस बड़े महान देश भारत का, मुझसे भी कई बड़े बड़े राजा महाराजा हैं जिनको तुमको हराना है, क्या हरा पाओगे? तो ये सब सुन के अलेक्जेंडर घबरा गए थे और उन्होंने बोला कि ये मेरा आखिरी युद्ध है, उसके बाद मैं वापस चले जाना चाहता हूं अपने देश। तो सोचिए, हमारे देश के एक छोटे राजा ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को हरा दिया था, जिसके पीछे द ग्रेट लगाया जाता है। पर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहासकारी, जो कि ब्रिटिश इतिहासकारी हैं, वो एक पहाड़ी चूहा कहते हैं। दुख होता है सुन के। और ऐसा पार्टी जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे है, उसका बहुत मान सम्मान बढ़ाया था बाला साहेब ठाकरे जी ने। पर अभी देख रहा हूं उनके बेटे उद्धव ठाकरे जी धीरे धीरे उस मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। अपनी जो भूल की है, भूल स्वीकार करने से
सब माफ़ कर देते हैं। तो आशा यही होगा कि आप अपनी भूल स्वीकार करेंगे और एक नारी के प्रति आप हमेशा मान सम्मान आदर रखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे निडर इंसान थे जिन्होंने एक 8 फुट के मुगल का पेट फाड़ दिया था। कहानी कुछ ऐसी थी कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, संधि करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल आमने सामने मिले थे। तो एक तंबू में बिना हथियार एक दूसरे को जाके मिलना था और गले मिलना था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े चालाक थे। वो जानते थे कि मुगलों का काम पीठ पीछे छुरा भोंकना है। उन्होंने भी अपने सुरक्षा के लिए अपने हाथ के भीतर एक पंजा छुपाया था। तब जैसे ही घड़ी आई गले मिलने की, जैसे ही वो 8 फीट का मुगल 5 फीट के छत्रपति शिवाजी महाराज को गले लगाने लगा और गले लगाने के बहाने उनका गला दबाने लगा और जस्ट खंजर खोल के मारने ही वाला था, शिवाजी महाराज ने पंजा निकाला और उसका पेट फाड़ दिया और वो लड़ाई वो जीत गए। तो और एक कहानी है जो कि है शिवाजी महाराज के माता के बारे में, जो है जीजाबाई। शिवाजी महाराज का जन्मदिन का अवसर था। तो रात में वो सोए थे, अगले दिन जन्मदिन था। तो उनके एक सिपह सलार, बहुत सारे सिपह सलारों में से एक सिपह सलार आए जिनको अभी हम सरदार भी बोलते हैं। एक कबीले के जैसे सरदार होते हैं, एक सेना का भी वैसा सरदार होता है। तो वो बोले कि महारानी, मैं तो कुछ तोहफा नहीं ले पाया शिवाजी महाराज के लिए, खाली हाथ ही आ गया। तो महारानी ने कहा कि एक तोहफा तुम उन्हें दे सकते हो, पर बहुत मुश्किल होगा तुम्हें वो तोहफा देना। तो उस सरदार ने कहा कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो मेरे लिए मुश्किल है। तो उन्होंने कहा शेरगढ़। शेरगढ़ एक ऐसा गढ़ है जिसको आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। बहुत सारे सुरमाओं ने, बहुत सारे बहादुरों ने कोशिश की थी, बहुत बड़ी बड़ी विशाल सेना लेके, फिर भी वहां पे कोई भी अपना झंडा लहरा नहीं पाया। क्या वो तोहफा तुम दे सकते हो अपने आने वाले महाराज को? तो वो सरदार हंसते हंसते बोले, आज मैं जा रहा हूं शेरगढ़ के लिए, या तो मेरी लाश आएगी या शेरगढ़ आपके पास आएगा। ये कह के वो चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब महारानी उठी और उनको आया कि संदेश कि एक सिपह सलार, दूसरे सिपह सलार आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकली तो दूसरे सिपह सलार आए और बोले, महारानी जी पधारो हमारे देश, एक खुशखबरी है, हम शेरगढ़ जीत गए। तो महारानी जी बहुत खुश हो गई। फिर वो उन्होंने पूछा कि हमारे जो सिपह सलार लड़ने गए थे, जीतने गए थे, वो कहाँ पे हैं? तो उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा उस सिपाही ने कि महारानी जी वो नहीं रहे, वो लड़ते लड़ते मर गए। तब छत्रपति शिवाजी महाराज आए, आभूषण वेशभूषण होके, पगड़ी पहन के आए। तो महारानी जी ने कहा कि ये सब उतार दो। एक प्रश्न भी नहीं किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने और अपनी पगड़ी निकाल दी। फिर उस सिपह सलार, दूसरे सिपह सलार ने पूछा कि महारानी जी आप ये क्या कर रही हैं? हमने शेरगढ़ जीता है, चलिए गढ़ जाएंगे, नहीं तो हमारे जो सैनिक वहां पे लड़े थे उनका मोरल डाउन हो सकता है। तब महारानी जी ने कहा, क्या जाऊं मैं शेरगढ़, जब शेर ही नहीं रहा, गढ़ को देखने क्या जाऊं। वो दुखी हो गए थे। तो वैसे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके नाम से बना है महाराष्ट्र का पार्टी शिवसेना। हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी से, जो कि एक नारी के लिए बहुत सारे योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। एक जन्म से लेके मृत्यु तक योजनाएं हैं, बहुत सारी हैं एक नारी के लिए। वो जानते हैं नारी का सम्मान करना। जैसे आपने दवाइयों के लिए हवाई पट्टी महाराष्ट्र में खोल दिया था उड़ीसा के लिए, आपका दिल बहुत बड़ा था, हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे ही अभी भी आपके पास समय है। जैसे हमारे सीएम हैं नवीन पटनायक जी, जो कि औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जैसे बनिए, उनसे एक एग्जाम्पल लीजिए। वो आपसे बड़े हैं, उनसे एक सीख ली के
आप अपना भी दिल खोलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जैसे एक महान औरत थी, आपने उनके बेटे के नाम से पार्टी खोला, वैसे ही यहाँ पे भी एक कंगना रनावत जैसी एक नारी है जिसको सम्मान चाहिए और वो आप उन्हें दे सकते हैं। तो हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप ओडिशा गवर्नमेंट जैसे रिस्पेक्ट देता है फीमेल को, नारियों को, वैसे ही आप महाराष्ट्र में भी ये काम लेके आएंगे और दिखा देंगे कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। आरबीआर फिल्म्स रमेश साहू भवानीपटना से मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा साहू विदाई लेता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय। जय ओडिशा।